कश्मीर की बात भी करनी चाहिए। कश्मीर में इस वक़्त जो क्लींजिंग हो रही है, गुज़िश्ता 3 दिन में 7 अफ़राद नौजवानों को शहीद किया गया है, ये कहकर कि पंडितों को मार रहे थे। जबकि मकबूज़ा कश्मीर में 8 अफ़राद मारे गए हैं, नामालूम अफ़राद के हमलों में और उनमें 6 मुसलमान हैं। हुँ। तो क्लींजिंग पंडितों की नहीं हो रही है, मुसलमानों की हो रही है। मेरा ख़्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत मौके पर बयान है और बरवक़्त बयान है। जब वो हमारे ऊपर फायर करेंगे ऑपरेशन, हम ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी चीज़ें ये है कि दुनिया को ये बताएंगे। हम अब भारत को, मैंने बताया ना, जहाँ पे दहशत गर्दों की हुकूमत हो, वो आज तो फायरिंग शुरू नहीं, फायरिंग तो शुरू हुई थी जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया था। अजीत कुमार डेवल जो जलील आदमी पाकिस्तान के लोगों को मारता है, जो कहता है कि मैं पाकिस्तान में पैसे फेंकूंगा, लोगों को मरवाऊंगा, वो अजीत कुमार डेवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो नवाज शरीफ से उसके ड्राइंग रूम में आके गले मिल रहा था। तो मसला किस तरह हल होगा फिर? मसला तो आपने 18 महीने हुकूमत को तो हो गए ना, उसके बाद तो हुकूमत को अब उन लोगों को चेंज हो गई है, तो ठीक है ना। तो अब जब ये चीजें चल रही हैं तो उन चीजों के चलने में आपने उनको, अगर वो फायर करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तो आपने ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करना है, जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। बाकी जो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो रही है उसको पाकिस्तान 12 यूएनओ को अप्रोच कर चुका है, 12 वर्ल्ड बॉडीज़ को बता चुका है। यहाँ पे यूएनओ के ऑब्जर्वर मौजूद हैं, उनको आप बॉर्डर पे लेके चले गए हैं, लेकिन इसकी ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, दूसरा हाथ तो भारत के अंदर है। ये है कि अब उनको आज़ादी दिलवानी है तो किस तरीके से दिलवानी है। हमने रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करके देख लिया, आज़ादी नहीं मिल रही। हमने बाकी ममालिक में कैपिटल्स में जो लोगों को भेजा, उन पे बातें कराई, कश्मीरियों के मुजाहरे करवाए कि ये उन्होंने खुद अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया, कश्मीरियों ने, आज़ादी नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी और इखलाकी जितनी भी सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की, उससे नहीं मिली। 4 जंगें हो गई, उसके बाद भी नहीं मिली। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए दोनों मुल्क, तो अब हमारे पास उस किस्म की जंग की गुंजाइश नहीं रह गई जो कि हम 4-5 जंगें करने के बाद महसूस करते थे कि शायद हमें इससे कुछ हमारे मसाइल हल होंगे। तो हुआ कि मोदी ने पत्ते खेले, पत्ता अपना खेला, और उसने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। आप उसको पेट कंपनी कह लीजिए, आप उसको अपना पत्ता कह लीजिए, और उसने कहा कि अच्छा कुछ जवाब में है तो ले आओ। अच्छा, हमने जवाब में ये कहा, हमने कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाते। कंफ्यूज हुए पहले शुरू में कि हुआ क्या, ऐसा तो लिखा नहीं था किताब में, लेकिन उसने तो किताब के हट के एक कदम उठा दिया। अच्छा, अनकन्वेंशनल कदम उठा दिया। आप उसको अगर हिंदुस्तानी तौर पे देखें तो एक बोल्ड कदम उठा दिया। अच्छा, गो के उससे हमारी यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हों या कश्मीरियों का जो जज्बा है उस पर फर्क नहीं पड़ता। यार, अब पाकिस्तानियों को सोचना है कि हमारे पास क्या वही नारे होंगे जो पुराने आज तक 70 साल में लगा रहे हैं, हम वही उसी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो अभी तक चल रहा था, या ये कि हमने कुछ तब्दील करना है